दंडात्मक भौतिकवाद का तीसरा नियम। अभी हमने आपको पहला नियम समझा दिया है, दूसरा नियम समझा दिया है, अब हम लोग तीसरे नियम पे आते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पहले वाले से भी छोटा है, चीजें वही है, बस थोड़ा छोटा हो गया है। इसका नियम है निषेध का निषेध। क्या है? निषेध, निषेध का निषेध, ये छोटा सा है, निषेध का निषेध नियम। निषेध का निषेध नियम मतलब जो हमारा दंडात्मक भौतिकवाद है, डायरेक्टिकल मेटलिज्म है, उसका जो तीसरा नियम है वो निषेध का निषेध नियम है। अब आप कहेंगे निषेध क्या होता है, निषेध का निषेध की नियम क्या आता है, इसकी क्या डिफिनेशन, इसका क्या मतलब है, इसका भी कई उदाहरण बताइए। उदाहरण एक ही है, चीजें सही है, सिंपल चीजें हम हर जगह कहते हैं, किसी भी चीज को मना कर देना, इनकार कर देना, उसकी मतलब जो किसी ने आपसे कहा कि आप ये काम करो, लेकिन हमने कह दिया कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगा, जो भी आपकी वजह होगी आप उनसे बताएंगे, लेकिन आपने उनको मना किया, यही निषेध निषेध नियम हो गया। जैसे आपने सोचा था कि हम कल पढ़ाई नहीं करेंगे, अब ठीक है, आपने सोचा था कि कल हम कुछ भी हो जाए हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कल हम मौज मस्ती करेंगे, लेकिन परसों आपको मैसेज मिला कि परसों आपका टेस्ट है, कुछ भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आपने कुछ भी करके सोचा विचारा, फिर आप किताब लेके बैठ ही गए, बैठे ना, क्योंकि आपका अगले दिन टेस्ट था तो आपको पढ़ाई करनी थी। तो आपने क्या किया, आपने पढ़ने का जो कानून था वो तोड़ दिया। आप पहले सोचे थे, मान लीजिए आपने पहले दिन सोचा था कि हम पढ़ाई दूसरे दिन नहीं करेंगे, लेकिन आपको दूसरे दिन पता चला कि तीसरे दिन आपका पेपर है, तो जिसके वजह से आप दूसरे दिन आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए आप दूसरे दिन पढ़ने बैठ गए। तो आपने पहले दिन तो सोचा था हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आपने दूसरे दिन पढ़ाई की, आपने इसका नियम तोड़ दिया। ऐसे हम कानून तोड़ते हैं। मान लीजिए हमारा कानून है, लॉ हमारा कहता है कि सड़क पे हमें हेलमेट के बिना नहीं चलना चाहिए, कितनी भी दूरी हो, कितनी भी दूरी हमें क्यों ना जाना पड़े, लेकिन एक्सीडेंट भी तो पास ही में होता है, कानून तो कानून होता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमें 1 किलोमीटर जाना है दुकान पे सामान लेने, तो आप कहेंगे नहीं अरे 1 ही किलोमीटर तो जाना है, क्या करेंगे हेलमेट लगा के, लेकिन नहीं, आपको हेलमेट लगाना चाहिए। लेकिन आपने जो नियम था कानून का, आपने उसे तोड़ दिया। आपने कहा नहीं भाई हम तो हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे, हमारे बाल खराब हो जाते हैं, हम नहीं लगा के जाएंगे। तो आप हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे, तो आपने कानून तोड़ दिया, जो लॉ का कानून था आपने तोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, निषेध का निषेध नियम हो गया। आपने किसी चीज को मना ही कर दी, नहीं हम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया, दंडात्मक भौतिकवाद का तीसरा नियम हो गया। मान लीजिए आपने किया कि हम कल नहीं नहाएंगे, ठंडी का मौसम चल रहा है तो कोई जल्दी नहीं नहाता है, तो सोच लिया आपने कल नहीं नहाएंगे, लेकिन आपको मान लीजिए कल धूप होने लगी, थोड़ी गर्मी पड़ने लगी, आज ठंडी थी लेकिन मौसम चेंज होता रहता है, कल गर्मी पड़ने लगी और आपने सोचा तो नहाना पड़ेगा, फिर आपने नहा लिया, फिर आपने फिर विरोध कर दिया कि नहीं हम, फिर आपने ना नहाने का विरोध कर दिया, फिर आपने कई चीजें ऐसी हैं जिसका आपने विरोध किया। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज का अगर आप विरोध करते हैं तो वो दंडात्मक भौतिकवाद का निषेध का निषेध नियम कहलाता है। किसी भी चीज को मना कर देना, उसके इनकार कर देना, कहना कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, जो भी आपकी वजह हो, लेकिन अगर आपने उस चीज को मना किया है, अगर आपने उस चीज को मना किया है तो दंडात्मक भौतिकवाद का तीसरा नियम बन जाता है। हमने आपको 3 चीजें समझाई। हमने दंडात्मक भौतिकवाद के डायरेक्टिकल मेटलिज्म के 3 पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं 3, जिसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा 2 परस्पर विरोधी तत्वों की एकता और संघर्ष का नियम, उसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़े और हमने थोड़ी उसकी शॉर्ट फॉर्म में भी पढ़े। फिर उसके बाद हमने दूसरे नियम में 2 एग्जाम्पल पढ़े, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन का नियम, उसमें हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े जो कि आपको अच्छे समझ आ चुका होगा, वो इजी भी था। और अभी हमने निषेध का निषेध नियम पढ़ा जो कि हमारा तीसरा नियम था डायरेक्टिकल मेटलिज्म का।
जो कि आपको, जिसमें हमने आपको कई एग्जांपल्स दी, जैसे फोर्थ फिफ्थ हमने आपको एग्जांपल्स दे दिए होंगे। तो यही था हमारे डायरेक्टिकल मेटलिज्म। मेरा कहने का मतलब ये भी था कि यही था कि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आपका यूज होता है। किसी भी चीज को किसी संघर्ष करना, फिर उसके बाद किसी चीजों को चेंज कर देना, किसी भी चीज को मना कर देना, ये सब हमारे डायरेक्टिकल मेटलिज्म में आते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आते हैं, जो कि इस समय तो चल ही रहे हैं। हम बहुत करते हैं, मना करते हैं, किसी भी चीज को चेंज कर देते हैं, संघर्ष करते हैं, तो ये हमारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बन जाता है। और यही देख के कार्ल मार्क्स ने हमारे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम का आविष्कार किया था। और ये 3 नियम उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि पहले भी ये तीनों नियम यूज होते थे और इस समय भी यूज हो रहे हैं और आगे भी यूज होंगे, क्योंकि ये नियम कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक ये ब्रह्मांड खत्म नहीं होगा तब तक ये नियम खत्म ही नहीं हो सकता। अगर एक मनुष्य भी जिंदा रहेगा तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का नियम जिंदा रहेगा। यही था डायरेक्टिकल मेटलिज्म के 3 पार्ट्स। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये तीनों पार्ट समझ आ चुके होंगे और मैंने आपको अच्छे से समझाए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। थैंक यू एंड धन्यवाद।